नहीं, लिखना भी पड़ेगा और व्यंग को सुनने की क्षमता भी लोगों के भीतर होनी चाहिए। हाँ, ये उनका कॉल है, ये मेरा कॉल नहीं है, नहीं, राइटर का आज कॉल के नहीं। ज़माने में आपको लगता है कि आज के दौर में व्यंग लिखना और व्यंग को सार्वजनिक मंच पर पढ़ना और ख़ासकर नया राजा नए किस्से जैसी बात जो रचनाएं आपने लिखी हैं, मैं इसमें कई चीज़ें देख रहा था। जी काबिले तारीफ राजा, ये तो सब सुन लेंगे, जी ठीक है। राजा की कोई गलती नहीं, जी। ये राजा कोई का भी राजा, गल- ये 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 जनता तो नहीं सुनना चाहेगी। जी राजा की महत्वाकांक्षा, राजा का कैबिनेट, राजा बहुत चिंतित है, राजा का कार्टून। आपने जितने इसमें राजा को लेकर के लिखे हैं एक साथ, मुझे लगता है कि ये पूरे सिस्टम को एक एक करके आपने खोल दिया है। जाहिर। खैर, मुझे लगता है कि थोड़ी एकेडमिक बातों से आपको इतर लिए चलते हैं। कुछ बातें आप सुना रहे थे जो व्यंग था, मुझे लगता है कि ज़रा दर्शकों को वो चीज़ें भी सुनाइए ताकि उन लाइनों को सुनकर दर्शकों में भी एक जागे कि जो आपने लिखा और जो आपका पढ़ने का तरीका है वो जी। कहाँ तक लोगों तक पहुँचता है। लंबी रचना सुना देंगे? आप सुनाइए तो। पहले एक छोटी सी रचना सुना दूं कि एक नेताजी हैं और उनकी आवाज़ पास की बस्ती तक जा रही है और नेताजी दहाड़ रहे हैं। अब तो आदमी बोलता नहीं दहाड़ता है, मीडिया बोलने को दहाड़ना कहती है, तो अब नेताजी बोलते नहीं दहाड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाइयों, मुझे देश प्यारा है, कुर्सी नहीं। आपसे सच सच कहता हूँ, मुझे देश प्यारा है, कुर्सी नहीं। अब नेताजी की आवाज़ बगल की बस्ती तक जा रही थी, जिसे एक बकरा भी सुन रहा था। तो बकरे ने जब ये सुना, वो हंसते हुए बोला कि भाइयों और बहनों, मैं एक सच्चा बकरा हूँ और मुझे ईद से ज़्यादा बकरीद प्यारी है। अब सांपों की सभा है और मुझे लगता है यूथ काफ़ी मुझे दिख रहे हैं और इनसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं और यही मुस्तकबिल है। और मैं उनको सांपों की सभा सुनाता हूँ। युवा मित्रों से मैं कहूँगा कि नहीं, तब तक मैं आपकी एक लाइन जो मैं पढ़ रहा था वो मैं सुना देता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है। तो ऐसा करो, राजधानी के सभी गधों को पकड़कर जिला बदर कर दो। राजा ने अपना दूसरा और फाइनल आदेश सुना दिया। इस तरह की लाइनें जो आपने लिखी हैं माय गॉड। क्योंकि युवा हमें दिख रहे हैं काफ़ी और मुझे उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि अब देश इन्हीं के हवाले हैं, हम तो हवाला करके बैठे हुए हैं। और सांपों की सभा सुनाते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और धूप काफ़ी तेज़ है। तुम में जहर नहीं इसलिए तुम कमज़ोर हो, सांप ने चूहे से कहा। जिसके अंदर जहर होता है दुनिया उसकी इज्जत करती है, उनका सिक्का चलता है। आज तुम्हारा जहर ही तुम्हारे लिए अमृत है। चूहा ध्यान से सब सुनता रहा। जब तुम्हारे पास जहर होगा तभी लोग तुमसे डरेंगे। सांप शांत स्वर में बोला। चूहे को बात समझ में आई। फिर मुझे क्या करना चाहिए? चूहे ने पूछा। सीधी सी बात है, तुम्हें अपने अंदर जहर पैदा करना चाहिए। वो सब तो ठीक है, मगर अपने अंदर जहर कैसे पैदा करूं? स्पष्ट था, चूहा हर हाल में समाधान चाहता था। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सांप ने मदद की पेशकश की। कैसे? चाहो तो मुझसे जहर ले लो। ताकत की चाह में चूहे ने फौरन हामी भर दी। सांप मुस्कुराया। फिर क्या था, मौका मिलते ही सांप ने अपना जहर चूहे में उतार दिया। रगों में लहू के साथ जहर मिलते ही चूहे का बदन नीला पड़ गया। चूहा हमेशा के लिए शांत हो गया। बहुत बढ़िया। चूहे की डेड बॉडी लेकर सांप अपने अपनों की सभा में पहुंचा, जहां उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। चूहे की डेड बॉडी देख के सभी सांप उत्साह से भर उठे। वे जोर जोर से फुफकारने लगे। सभा शुरू हुई। सांप बोला, दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था वो मैंने कर दिखाया।
रिजल्ट आपके सामने है। चूहे की डेड बॉडी दिखाते हुए सांप बोला। सभी सांपों ने हिस हिस फुस फुस करके उसका समर्थन किया। वह आगे बोला, हम पहले से ही बहुत बदनाम हैं, अब हमें और बदनाम नहीं होना। अब देखिए साथियों, मैंने ये काम लोकतांत्रिक ढंग से किया है। अब हम पर हिंसा का कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। इस चूहे ने मुझसे खुद जहर मांगा है। ये कहते हुए सांप का फन तन गया। सभी सांपों ने हिस हिस कर कर काफी देर तक खुशी जाहिर की। साथियों, आप पहले दिलों में जहर भरिए, जहन में खुद ब खुद आ आ जाएगा। जाएगा। वाह वाह। और सब्जेक्ट अपने रगों में उतारने के लिए बेचैन हो जाएगा। सब्जेक्ट शब्द सुन के सांपों के बदन में सुरसुरी सी दौड़ गई। वो धारा प्रवाह बोलता रहा, बस हमें सपने और भय दोनों साथ साथ दिखाने होंगे। अच्छे अच्छे शब्दों के चयन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसने चूहे की डेड बॉडी पर एक नज़र मारी, फिर बोला, देखिए देखिए कैसे हमारे रंग में रंगने के लिए तैयार हो गया। सभी सांप चूहे के नीले बदन को देखने लगे। वे अजब रोमांच से भर उठे। वह आगे बोला, जहर भरिए, खूब जहर भरिए, मगर मगर उपदेश की शक्ल में। आप देखेंगे उपदेश स्वतः उन्माद में बदलता जाएगा। बस फैलकर हर जगह हमें अपना अपना काम लगातार करते रहना है। एक बूढ़ा सांप जोश में बोला, समझ गए, हमें लोकतंत्र को लोकतांत्रिक ढंग से खत्म करना है। नहीं, बहुत बढ़िया। बहुत बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया युवा मित्र, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं काफी। बिल्कुल सही, सांप गर्व से बोला। ये चूहा तो फंस गया, मगर क्या गारंटी कि सभी फंसेंगे? दुविधा से भरे एक युवा सांप ने सवाल किया। वेरी गुड क्वेश्चन। सांप ये बोलकर थोड़ी देर के लिए चुप हुआ, फिर बोला, जब तक लोगों में वर्चस्व की भावना प्रबल रहेगी, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। बस वर्चस्व को उत्कर्ष की शक्ल में भेजो। बस वर्चस्व को उत्कर्ष की शक्ल में बेचो। उसने बुलंद आवाज में ये बात कही। पल भर में सभा जोशीले नारों से गूंज उठी और सांपों की सभा ने एक मत से उसे अपना नेता चुन लिया। नए नवेले नेता ने बहुत प्यार से कहा, आइए आइए, अब हम अपना गान शुरू करते हैं। सभी सांप संवेद स्वर में गाने लगे। लोकतंत्र खुद को डसवा कर हमको दूध पिलाता है, जो जितना जहरीला है वो उतना पूजा जाता है। वाह वाह वाह। चूहे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, अभी ना जाने और कितनी आने वाली थी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत शानदार आपने प्रस्तुति अपनी दी, और ये आज के अगर हालात को कहें, बहुत मौजू है। समझने वाले समझ रहे होंगे, लेकिन आपकी ये रचना जो है, आपको लगता नहीं है कि कई बार आपको भारी भी पड़ती होगी? ऐसी रचनाएं, ये नहीं ऐसी। हाँ, लेकिन पाठकों का बड़ा प्यार मिल जाता है, प्यार मिल उसकी जाता है। भरपाई भी तो हो जाती है। तो चाहे आपने खुद चुना है, इसके लिए कोई रुदाली नहीं है। आप खुद चुनते हैं, तो हर चीज़ की एक शर्त होता है, ठीक है।